वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, मैं जानता हूं कि वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग करते हैं। हालेलुया। भलाई की या हानि की? भलाई की। कैसे? तो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लानिंग्स की है, योजनाएं बनाई है बहुत सारी। वचनों के द्वारा हम आशीषों को पाते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं हम सबों के लिए जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने बोला कि जितने मेरे कहलाते हैं, जितने मेरे हैं, हम सब जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर के पास योजनाएं हैं। हालेलुया। उन्नति की योजना है। कैसी योजना है? उन्नति की योजना है। परमेश्वर आप सबको बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। जो आज हम जीवन जीते हैं कैसा है? अगर आशीषों का है तो आशीषित है, और कई ऐसे हैं जिनके जीवन में आशीष नहीं, लेकिन उनके लिए भी परमेश्वर ने उन्नति के सुसमाचार। सुसमाचार ये है, सुसमाचार का मतलब होता है खुशखबरी। क्या होता है? खुशखबरियां सुसमाचार कहलाते हैं। जब हम सुसमाचार की बात करते हैं तो हर एक दिन एक खुशखबरी का दिन होता है। हालेलुया। खुशखबरियां, हर कितने लोग खुशखबरियां सुनाते हैं एक दूसरे को, रिश्तेदारों को? आमीन। हालेलुया। हाँ, खुशखबरी। कई लोग सुनाते हैं खबर होती है, लेकिन खुशखबरी नहीं होती। खबर ये होती है कि कोई बीमार पड़ा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के पास कमियां हैं, किसी के पास घटी है। हालेलुया। कोई कहता है हमारे लिए प्रार्थना कर देना। जो कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करना, तो क्या ये खुशखबरियां हैं? क्या ये सुसमाचार है? हमारे लिए प्रार्थना करना ये सुसमाचार नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास फोन आता तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपको प्रार्थना करना है किसी के लिए। हालेलुया। इसका मतलब ये कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप योग्य ठहरे हैं उसके लिए। हालेलुया। कि हम प्रार्थना करने वाले हैं क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम धर्मी हैं, ऐसा लोगों को लगता है। उनका भी परमेश्वर यीशु मसीह, हमारा भी परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। उनकी सुनता कि नहीं सुनता हमको नहीं मालूम, हमारा परमेश्वर हमारी तो सुनता है, क्योंकि हम जितना प्रेम परमेश्वर से करते हैं और हम जितनी वाचाओं को सुनते हैं और मानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए आज तक सब कुछ पूरा हुआ है और होता चला आ रहा है। हालेलुया। जितनी योजनाएं हमारे जीवन के लिए रखी हुई है, परमेश्वर ने हर एक पर मोहर लगाई है। आमीन। जब हम योजनाएं बनाते हैं, हम सोचते हैं कि अब ये काम करना है, वो परमेश्वर ने आपके लिए सारी योजनाएं पहले से बना के रखी है तरक्कियों के लिए। आपकी तरक्कियां शुरू है। हालेलुया। रोज एक दिन जब हम निकलते अपने घरों से, तो सबसे पहले परमेश्वर का अधिकार देते हैं। कितने लोग ऐसे जो हर काम में परमेश्वर का अधिकार देते हैं? हालेलुया। तो उन्नतियां हमारे पीछे चलती है। हालेलुया। संसार की खोज करते चलते हैं, संसार थोड़ा और आगे चलता है, हम उसके पीछे। परमेश्वर पीछे का इंतजार कर रहे हैं, ये उस तरफ जा रहा है अभी। परमेश्वर ने ये बोला कि तुम संसार की खोज करो, बाकी सारी चीजें मैं दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे राज्य की खोज करो, मेरे लिए अपने जीवन को दो। संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी, नॉक करके तुम्हारे दरवाजे के अंदर मिलेंगी। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और हर एक दिन, ये सबसे बड़ी योजना कि कोई भी नाश नहीं हो इस संसार में, इस जगत में, चाहे वो परमेश्वर को जानता हो या किसी दूसरे पराई देवताओं के पीछे जाता हो, उसके लिए भी योजना है जो परमेश्वर ने बनाई है। वो ये कि वो भी नाश नहीं हो। जिस दिन वो अपना जातियों के जीवनों की बात करते हैं, जब तक वो नहीं जानते यीशु मसीह को, तब तक वो सब कुछ करते रहते हैं जिनसे उनको लगता है कि वो आशीषित होने पाएंगे। हालेलुया। वो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं, उनको पता नहीं सच्चा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन उनको पता चलता है कि परमेश्वर कौन है, जो आशीष को देने वाला है, जो लेने वाला नहीं, देने वाला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर लेता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह उसका 66 उसका 1, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। ये सारी वस्तुएं जो संसार की है, ये सब मेरी बनाई हुई है, वो मेरी ही है। मेरी वस्तु में से मुझको क्या दोगे? लेकिन मैं दृष्टि उसी की ओर करता हूं जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। हालेलुया। थरथराना परमेश्वर को पसंद है। आमीन। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब वर्शिप हो रही होती है, मैं देखता हूं लोगों के जीवनों को, आंखें बंद होती हैं, हाथ उठा हुआ होता है। हालेलुया। एक एक वर्शिप का, एक सॉन्ग का एक एक वर्ड, एक एक शब्द हिलाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की महिमा में रहते हैं, हम हिलते हैं, महसूस करते हैं उस महिमा को। हालेलुया। एक एक शब्द। सजदा। सजदा मतलब जब हम घुटनों पर जाते हैं, मुंह के बल गिरने को सजदा। सजदे का मतलब सजदा होता है, सजदा। जब वो सुनते हैं कानों से, सजदा।
तो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सर को झुकाते हैं जब, तो वो आपके मन की महिमा को देखता है, आपके प्रेम को देखता है, आपके समर्पण को देखता है और उसके बाद प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। पहले मैं कन्वेंशंस में जाया करता था, बहुत सारे बड़े भविष्यवक्ता, बड़े वक्ता, और मैं सुनता था कि वहां पर पवित्र आत्मा मिलता है, बड़ी मीटिंग्स में पवित्र आत्मा मिलता है, और मैं चैलेंज करके जाता था कि मुझे मिल जाए तो मैं मानूं, मेरे साथ कुछ एनकाउंटर हो जाए तो मैं मानूं। हालेलुया। और मैं जाता, सुनता और चलाता, कुछ नहीं होता। और मैं लोगों को ये कहता कि कुछ नहीं होता है, ये सब फेक लोग रहते हैं, इन्हीं के हिसाब से हिलते डोलते और जाके गवाहियां दे देते हैं। ये फेक है क्योंकि अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, परमेश्वर का काम मेरे जीवन में नहीं हुआ था, मैंने वो उपस्थिति को नहीं जाना था, इसलिए मैं कहता था कि ये सब फेक है। हालेलुया। 2 घंटे 3 घंटे बैठ के चलाता था, कभी मेरे जीवन पे काम नहीं होता। तो मालूम क्यों? क्योंकि मैंने मेरे मन के दरवाजों को बंद करके रखा था, अपने आप को कठोर बना के रखा था, जब तक आपको लगता है कि वो आके आपको छू ले और हम तो ऐसे खड़े हैं। हालेलुया। मैं गवाही, मेरे एक दोस्त की गवाही देता हूं। 2 भाई, एक बहुत हम्बल है, बहुत नम्र है, और दूसरा जो है वो बहुत कड़क है। वो दोनों गए कन्वेंशन और दोनों चाहते थे कि उनको पवित्र आत्मा मिल जाए। एक मेरे जैसा कड़क था, बोला ठीक है अगर आपकी इच्छा तो दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हालेलुया। मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूं, लेकिन आप डाल दो मेरे मुंह में, मैं मुंह नहीं खोलूंगा, उससे मुंह बंद कर लेना। हालेलुया। दूसरा जो भाई था वो थोड़ा दीन था, नम्र था। वो बोला प्रभु मैं चाहता हूं आपकी महिमा करना, आपकी आत्मा से भर के मैं बोलना चाहता हूं, मेरी जुबान को छूना, आप डालना वो शब्दों को मेरी जुबान पे जो आप चाहते हैं आपकी महिमा के लिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा रिलीज हो रहा था, वो घुटनों पर था, आंखों को बंद करके। उसने नहीं देखा उसके पड़ोस में कौन बैठा है, उसने नहीं देखा उसके रिश्तेदार देख रहे होंगे, उसने नहीं देखा मेरे कपड़े गंदे होंगे, क्योंकि वो मैदान था बहुत बड़ा और इतनी सारी मैटिंग बिछाना वहां मुश्किल था। उसने मैदान में घुटने टेके, उससे कपड़े गंदे हो रहे थे, उसने अपने हाथ उठाया, हो सकता है वो गड़ रहा हो, कुछ पत्थर उसके बैग में, इसलिए उसने घुटने टेके परमेश्वर की उपस्थिति में सजदा किया और मांगा कि आज भर देना मेरी जुबान को अपनी आत्मा से, ताकि मैं आपकी महिमा कर पाऊं वैसे जैसे आप चाहते हैं। हालेलुया। और 2 भाइयों में से एक पर पवित्र आत्मा उतरा और वो छोटा भाई बोल नहीं पाया। हालेलुया। क्योंकि वो समर्पण के साथ, सरेंडर के साथ आया और वो चाहता था कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, हम छोटे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास अगर पवित्र आत्मा है तो सारा संसार हमारा, सारी सृष्टि हमारी। वो स्वर्गीय परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारा पिता है। जब वो हमारे साथ है तब। हालेलुया। क्या है हमारी जरूरतें? कितने दिन यहां पर रहना है मालूम नहीं, आज है कल का मालूम नहीं, लेकिन जब तक वो नहीं आता, अगर विश्वासी ठहरते हैं, अपने अंदर एक आनंद रहता है हमारे परमेश्वर का। जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो आपको चाहिए, हमें हर वो चीज जो आपको चाहिए उसके एक बड़ी लिस्ट बना के हम जिंदगी भर बस यही मांगते कि प्रभु अभी ये मिल गया, अभी ये मिलना बाकी है, अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए। वो प्रोवाइडर है अच्छा वाला, हर एक चीज है आपके लिए रखी हुई है। जो आप सोचते हैं, आपसे सोचने के पहले परमेश्वर को आपकी जरूरतें पता है। वचन ऐसा कहता कि तुम्हारे मांगने से पहले मुझे पता है तुम्हारी जरूरतें क्या है और वो मैं दूंगा। आमीन। लेकिन क्या हम वो करते हैं जो वो चाहता है? योजनाएं परमेश्वर ने बनाई है भलाइयों की, आपकी भलाई की योजना परमेश्वर ने बना के रखी है, पहले से तैयारी है सारी। आमीन। हालेलुया। लेकिन क्या हम वो चीजें जो हमारे लिए जरूरत है, हम ये मांगते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या मिल जाए, या ये कहते हैं कि प्रभु आपकी मर्जी क्या है हमारे जीवन के लिए, आप क्या चाहते हैं हमारे जीवन से, कि हम क्या कर दें आपके लिए, कैसे आपकी महिमा हो जाए। हालेलुया। सबसे पहला स्थान जब हम परमेश्वर को देते हैं तो प्रार्थनाओं में ये कहते हैं कि हमारी नहीं आपकी मर्जी हमारे जीवन पर पूरी हो जाए। हालेलुया। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं वो बनते हैं, माँ बाप हमें पढ़ाते लिखाते सब कुछ करते हैं। हालेलुया। ऐसा संसार, इस सारी संसार की वस्तुएं ये जीवन नहीं है। जीवन वो है कि जितने चुने लोग परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह ने बोला कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि और मजदूरों को भेज दे, क्योंकि खेत तैयार है, काटने वाला नहीं है। काटने वाले कम है, काटने वाले अभी अपना जीवन जीते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो सब जवानों के लिए, खासतौर पर यूथ मिनिस्ट्री, आज जवानों के बीच में काम होना है। वो एडिक्शन में है, दुनिया के जीवन को जी रहे हैं, संसार को जी रहे हैं,
लेकिन उनके बीच में कोई वैसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत कंफर्ट नहीं हो पाते बुजुर्गों के साथ बात नहीं करने के लिए। वो बात नहीं कर पाते, अपने मन की नहीं कह पाते। लेकिन अगर कोई वैसा मिल जाए उनके लिए तो अपने लेवल का, तो वो शायद उनसे बात करते हैं। हालेलुया। और उसके बाद अपने मन की बताते हैं। आज कहां है वो सारा यूथ जो है वो हर जगह। देखिए सबसे ज्यादा मसीह के लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। सबसे ज्यादा बड़ी प्रार्थना मसीहों के लिए, उनके परिवार से एक ही बात आती है, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। हालेलुया। ये एकदम से नहीं हो जाता है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके सारे बच्चों का कहना मानते हैं और एक एक कहना मानते हैं। हालेलुया। ये शुरू से होता है, हमने जो डाला है अपने परमेश्वर के लिए। अपने बच्चों के लिए जब हम डालना शुरू करते हैं, वो बचपन से शुरू करते हैं, शुरू से। आमीन। क्या हमने डाला, कैसे हमको उन्होंने प्रार्थना करते देखा है, कैसे हमारा समर्पण देखा है, कैसे हमने अपने माँ बापों को घुटनों पर आते देखा, कैसे उनको प्रार्थना करते देखा, कैसे उनको रोते हुए देखा, कैसे परमेश्वर से बात करते देखा, ये दिखता है। वो जब शुरू होते हैं, जब उनकी बारी आती है, जब माँ बाप बनने की, तो उनको मालूम होता है कि हमने क्या सीखा और कैसे हम बड़े हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, योजनाएं सब तैयार है आपके लिए। हर एक दिन हमारे जीवन का, रोज का दिन, हम कैसे अपने प्रेम से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। कितनी बार है हमें भूख लगती है, खाना खाने के लिए 3 बार 4 बार, प्रार्थना करने के लिए कितनी बार। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो जैसे बाइबल पकड़ते हैं उनको भारी लगने लगती है, वजन बहुत है। कितने लोगों को ऐसा लगता है बाइबल बहुत भारी होती है, 10 किलो की, हाथ नीचे रहता है। ऐसे लोग हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं तो उनको लगता है नींद आ रही है, और वो सजदा करते करते सो जाते हैं 5-10 मिनट के लिए, उसको जबकि नींद को भूले। लोग बोलते बहुत देर तक प्रार्थना करता है, बहुत देर तक सजदे में रहता है, क्या मांगता है मालूम नहीं। कभी जाके हिला के देखना, चौंक जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए किया है सब कुछ, एक बड़ी प्लानिंग की। प्लानिंग ये, परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में हमारे बीच में संसार में आए और हमारे लिए तकलीफ उठाए, क्योंकि मालूम है मनुष्य का बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। शाऊल बदला, वो शाऊल बदला जो यीशु मसीह के लोगों को घसीटता, वो बदला। वो योजना परमेश्वर की थी। परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को चुना जो सबके लिए प्रूफ ठहरेगा। सबने जब देखा शाऊल को सताते हुए मसीह के लोगों को, और उसके बाद वही शाऊल जब परमेश्वर की महिमा कर रहा था, तो लोगों ने देखा कि ये इसके जीवन में क्या हुआ, अचानक से इसको क्या हो गया है। वो जो पत्थर मारने के लिए पत्थर उठाया करता, वो पत्थर उसके लिए उठे समय, उस पर पथराव किया गया। लेकिन इस बार उसने उसका कुछ विरोध नहीं किया, क्योंकि वो इस बार कुछ बदल गया था, उसके जीवन में कुछ हो गया। तो उसके पास एक पवित्र आत्मा था, वो यीशु मसीह का आत्मा, उसको भर दिया और उसका जीवन बदल गया सच में। हालेलुया। जब बदला तो सब कुछ बदल गया। उसके बाद कई बार मौत ने दस्तक दिया उसके जीवन के लिए, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजना अभी बाकी है। हालेलुया। उस पर जब पत्थरवाह किया गया, पत्थरों से नहीं मरा वो, उसको लोगों ने सोचा कि वो मर गया है, शायद उसको उठा के बाउंड्री के बाहर फेंक के आ गया उस नगर की, कि मर गया है। लेकिन वो मरा नहीं था। वो जिस जहाज में जा रहा था वो जहाज टूट गया, डूब गया, लेकिन वो डूब के भी नहीं मरा। उसको सांप ने काटा। सांप ने जब काटा तो लोग उसको देखे सोचे अब गया, अभी मरेगा, थोड़ी देर बाद जहर चढ़ेगा उसको, ये मर जाएगा। वो नहीं मरा, क्योंकि अभी योजना बाकी है परमेश्वर की। अन्य जातियों के बीच में भेजा जाना भी बाकी है। योजनाएं हमारे जीवन के लिए परमेश्वर करते हैं भलाई की, कि आपके जीवन के लिए भलाई हो जाए, अच्छा हो जाए कुछ। लेकिन वो योजना हम समझते नहीं है। कई बार हो सकता है कि हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है, परमेश्वर की मर्जी कुछ और है। योना की इच्छा नहीं है जाने की, योना नहीं जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तू जा। जब तू जाएगा, परमेश्वर का वचन वहां बोला जाएगा, वो पूरा नगर आशीषित होगा। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। ये योजना परमेश्वर की है कि पूरा नगर आशीषित हो जाए। परमेश्वर ने बोला जाके बोल दे कि अगर मन नहीं फिराओगे नाश हो जाओगे, पूरा का पूरा शहर नाश हो जाएगा। हालेलुया। योना को लगा कि इतने दिनों से मैं चिल्ला के भविष्यवाणी कर रहा था, विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश नहीं हुआ। परमेश्वर ने शायद मेरा साथ छोड़ दिया। वो ये नहीं देखता कि इन लोगों ने पश्चाताप किया है परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए। वो लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया, परमेश्वर को परमेश्वर करके ग्रहण किया, और परमेश्वर ने उनके साथ वो पूरे लोगों को बचा लिया, पूरा शहर बचा लिया गया। क्योंकि ये योजना परमेश्वर की कि हम नाश नहीं होगा। परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है, नाश नहीं करना चाहता, वो सजा देना नहीं चाहता, दंड नहीं देना चाहता, आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि यदि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा।
आप वो चाहता है कि आप फिर जाएं और वो भलाई जो आपके लिए रखी हुई है वो आपके जीवन के लिए पूरी हो जाए। भलाइयों का परमेश्वर है। वचन कहता है, दाऊद कहता परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। भलाइयों का परमेश्वर है। आपकी बुराइयों के बदले भी आशीष ही मिलती है। जो आपने किया जब हम जीवन में थे, संसार में जीते थे, तब बहुत सारे बुरे काम हुए, लेकिन उसके बदले भी भलाई ही मिली, सजा नहीं मिली, दंड नहीं मिला। हालेलुया। क्योंकि इसकी योजना है परमेश्वर की। परमेश्वर ने आपको आशीषित करना है। जब आप आशीषित होंगे, आप लोगों को बताएंगे कि हमारे जीवन में कुछ हुआ है, कुछ नया हुआ है। आमीन। आप बताओगे कि हमारे परमेश्वर ने हमारे पापों के बदले हमें दंड नहीं दिया, पापों के बदले भी क्षमा किया। कैसे भी पाप, यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे पाप यदि लाल रंग के भी हो तो भी मैं उसे धोकर शुद्ध करूं। लाल पाप नहीं, लेकिन हम थरथराएं उसकी उपस्थिति में और बोले कि हाँ प्रभु हमसे गलती हुई है। तब पाप करने के बाद अगर हम अंगीकार नहीं करें पापों का, जब हम चाहते हैं हम क्षमा हो, तब हम क्षमा हो पाएंगे। जब तक हम नहीं चाहते, जब तक हम छोटे नहीं होते, जब तक हम नम्र नहीं होते, भलाई या जीवन से दूर है। कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, दशमांश भी देते हैं, उसके बाद भी अभी वो मिल नहीं रहा है जो हमें चाहिए। वो कुछ है हमारे लाइफ में, कुछ सेटिस्फेक्शन है, कुछ जवाब है, कुछ है जो नहीं आ रहा है। आमीन। और कई लोग तो शर्तें रखते हैं परमेश्वर से। प्रभु आपको 3 दिन देते हैं, 3 दिन में अगर ये काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम वापस संसार में जीने लगेंगे, जाओ। हालेलुया। कोई कहता है 1 हफ्ता देते हैं प्रभु आपको, 1 हफ्ते में हमारे जीवन में ये काम कर देना। आमीन। हम क्या कर देंगे वो होने के बाद, और वो हम नहीं कहते। हम दम देते हैं प्रभु 40 दिन का टाइम दे रहे हैं प्रभु आपको, ये ब्लेसिंग चाहिए, कैसे हमको मालूम नहीं दोगे तो हम संसार में वापस लौट जाएंगे। इमोशनली ब्लैकमेल परमेश्वर से होता है। हालेलुया। ये नहीं बोलते कि प्रभु नहीं चाहिए जो आप, हमारी इच्छा पूरी नहीं करना, अगर आपकी होगी आप दे देना, नहीं तो आपकी महिमा हमेशा की है। हालेलुया। हम सेल्फिश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अपनी भलाई के लिए, लेकिन वो कहता है मैंने तुम्हारी भलाई की योजना बना के रखी हुई है। एक बार जानोगे, मेरी तरफ से, मेरी आंखों से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कमी है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। मैं देने वाला हूं, रखा हूं मैंने तुम्हारे लिए। हालेलुया। मैंने रखा हूं, तुम्हारी योजना तैयार है, बस ले लो। आमीन। यीशु मसीह ने बोला मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल ला रहे हैं, परमेश्वर को पसंद है। फल नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं फल मिलते जाएं, तोड़ते जाएं, खाते जाएं, हमारे लिए चाहिए फल। आमीन। यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह को भूख लगी, फिर कंचीन के पेड़ के पास गया, भूख लगी थी। उसने सोचा कि इसमें कुछ होगा, 2-4 ही होगा तो मैं खा लूंगा, मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन उसमें एक भी फल नहीं पाया। डिसअपॉइंटमेंट वहां पर, एक भी फल नहीं है। कैसा पेड़ है, इसमें एक भी फल नहीं है। यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं। कोई बचपन से जानता है, कोई 2 साल 5 साल से जानता है, लेकिन 5 साल के बाद भी क्या फल है हमारे जीवन में, क्या दे रहे हैं हम परमेश्वर को, क्या बन पाए जो हमें बनाना चाहता था। 1 साल 2 साल 2 महीना 3 महीना, कब से जानते हैं आप यीशु मसीह को? जिस दिन मैं जाना यीशु मसीह को, 2 महीने बाद नहीं, 15 दिन के बाद से फल देने लगा मैं यीशु मसीह के नाम में। 15 दिन बाद से। बाय बर्थ क्रिश्चियन हूं मैं। जब मैं 4 महीने का था तब मेरा छिड़काव का बपतिस्मा हो गया था। कैथोलिक बैकग्राउंड से मैं आता हूं, हो गया था, लेकिन जानता नहीं था क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं था। ढूंढता था, खोजता था परमेश्वर को। 8 साल 10 साल खोजा। जैसा परमेश्वर कैथोलिक चर्च में सिखाया जाता वहां कुछ हुआ नहीं जीवन में। जब काम तो देवी देवताओं में चले गए, बाबाओं में चले गए, ये शायद काम करते होंगे, ढूंढ रहे थे परमेश्वर को। कौन है सच्चा परमेश्वर? जो कोई है काम करो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। वो कहला अभी भटक ले, अभी ढूंढ ले सारे ईश्वर को, क्योंकि तेरी अभिलाषा है, तेरे ईश्वर तेरी अभिलाषाओं को तू चाहता, उसके लिए भटक रहा है, क्योंकि तू सच्चे परमेश्वर को नहीं खोज रहा, तू अभी अपनी मर्जी अपनी इच्छा को ढूंढ रहा है। तो ढूंढ ले, जब तक नहीं मिला वो मुझे। हालेलुया। जब तक मेरे जीवन का समर्पण नहीं आया, जब तक मैं थक नहीं गया, ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते, मांगते मांगते,
तब तक नहीं आया मेरे सामने। मैं पकता था आसमान की तरफ देख के, क्योंकि ये कीड़े का जीवन क्यों दिया, मनुष्य क्यों बनाया? अगर ये सताओं में रखना था तो, या तकलीफों में रखना था तो क्यों ये जीवन दिया? नहीं चाहिए ये जीवन, ले लो मुझे, उठा लो। हालेलुया। क्यों मनुष्य का जीवन दिया है? उस समय तक परमेश्वर ऊपर से सुनता वो बोले वाह क्या बात है, कितना कोसता है ये, अभी तक मिला नहीं है, मुलाकात हुई नहीं, एक बार इसके साथ मुलाकात करेंगे। 2011 में जब मैं घुटनों पर था, जब मैं जान गया था यीशु मसीह को, उस समय मैं क्षमा मांगता था अपने बगने के लिए। प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बगा है, मुझे माफ करना। मैं जानता नहीं था उस समय, मैं बोलता रहता था। क्षमा मांगते मांगते 3 साल हो गए थे। एक कमरे में बंद करके क्षमा मांग रहा था खुद को। एक दिन यीशु मसीह मेरे सामने, मुझे वो सामने आया, वो हर बार बोलता था कि ठीक है, हर बार तो बोलता था कौन है ईश्वर, मेरे सामने आओ, आज मैं तेरे सामने हूं, देख बात कर क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता, देख मैं ऐसा दिखता हूं। हालेलुया। मैं बोल नहीं पाया, मेरे पास शब्द नहीं थे, शब्द थे अंदर बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मैं थरथरा रहा था, मेरे हाथों पे इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उठ जाऊं या मैं पलट जाऊं, मुंह के बल नीचे गिरा हुआ था और वो तेज मैं देख नहीं पा रहा था। और मैंने बोला प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं। बहुत बड़े शब्दों से मैंने बोला था कि जो कोई परमेश्वर मेरे सामने आया, अभी आप सामने हो, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, मेरी ताकत, मेरी औकात नहीं है कि आपको देख पाऊं, आपका तेज ऐसा है। हालेलुया। उसकी योजना तैयार थी, बोले अब आज से तू प्यासा नहीं रहेगा, तू सोता बनेगा। आमीन। और अगर वो कॉलिंग, वो बुलाहट हमारे समझ में आ गई कि अब हमारे जीवन के लिए पहले परमेश्वर ने भरा, उसके बाद आपके अंदर से बहाना चाहता है। ओवरफ्लो, कटोरा जब भरता है, उमड़ता है, उमड़ने के लिए भरता है पहले। जब आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा, सारी आशीषें, सारी खुशियां, सब कुछ जब आपको मिल जाएगा, तब आप परमेश्वर की महिमा करोगे, आनंद के साथ, आंसुओं के साथ, खुशी के साथ बोलोगे कि कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है जो मेरे जीवन के लिए, कोई ऐसी प्रार्थना बाकी नहीं है जो मैंने मांगी और आपने नहीं दी, जो मांग रहा था उससे भी ज्यादा आपने दे दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते तो सबसे पहले हमारे जीवन के लिए क्या बचा है जो आपने प्रार्थना में मांगा और आपको मिला नहीं, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रहता, कुछ भी। जो कुछ आपकी चाहत है, जो कुछ आपकी इच्छा है, जो कुछ जरूरत है आपकी, परमेश्वर बहुतायत से देता है। यूहन्ना उसका 10:10 में ऐसा लिखा, सुबह हमने पढ़ा, बहुतायत का परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर है। आपके लिए सारी आशीष और अभिषेकों के लिए सारी योजनाएं हैं जो पूरी है, सब कुछ छोटा मोटा नहीं, बहुतायत का है। एक छोटा बच्चा, उसको दिन भर में एक कैडबरी चाहिए, उसे खुश हो जाता है वो। एक रोज 2 मिल जाए जैकपॉट, 3 मिल जाए बड़ा जैकपॉट। हालेलुया। हम ब्लेसिंग की बात करते हैं, आशीषों की बात करते हैं, चंगाइयों की बात करते हैं, छुटकारों की बात करते हैं। जब मैं पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाने के बाद परमेश्वर ने हाथों से चंगाइयां शुरू की, अद्भुत चंगाइयां, भयंकर सारी चंगाइयां। उस समय मैं अन्य भाषा बोलता था, चंगाइयां करता था, बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी जो मैं चाहता था, जो मैंने सुनी थी। कहीं पे मैंने सुना भविष्यवाणियां होती है, भविष्यवक्ता पॉकेट में कितना पैसा वो भी बता देता, मैंने ये आशीष चाहिए प्रभु। हालेलुया। गोल्ड डस्ट, सिल्वर डस्ट, वो ब्लेसिंग चाहिए प्रभु, ऑयल चाहिए प्रभु, दूतों की उपस्थिति चाहिए प्रभु। आमीन। हालेलुया। जब हम वर्शिप करें, महिमा करें, तो दूत भी हमारे साथ महिमा करें, वो आवाज सुनना चाहते हैं। सब कुछ जो आप सोचते चलेगा, लेकिन उसके लिए ये कि क्या लौटा रहे हैं आप उसको, क्या दे रहे हैं आप उसको, कितनी देर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और क्या बोलते हैं। पूरे समय मांगते हैं या देते हैं महिमा, प्रशंसा, बड़ाई। आप अच्छे हो प्रभु, आप अच्छे हैं प्रभु, आप भले हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, इसके लिए कि ये सब कुछ जो आपने दिया और उसके लिए भी जो आप देने जा रहे हैं, क्योंकि योजना तैयार है आपके सोचने से पहले। जो कुछ आप सोच रहे हो, जो कुछ आपके मन में आ रहा है, ये प्रतिनिधि करो कि ये हो गया। मरकुस उसका 11:24 ऐसा कहता है कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो, प्रतिनिधि कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद कर देता हूं, प्रार्थना नहीं करता हूं। जैसे मन में कुछ आया, प्रभु धन्यवाद, दे दिया, क्योंकि मेरे को मालूम है प्रार्थना करके मांगो मुझे मिलेगा। इसके लिए पहले धन्यवाद। हालेलुया। डिमांड देने से पहले धन्यवाद, अच्छा है। इसके पहले कि कुछ मन में आए, धन्यवाद कर दो, मिल गया है, दे दिया गया है, आपका है।
हालेलुया। आपका परमेश्वर भला है। रोटी के बदले रोटी ही मिलेगी, पत्थर नहीं। लेकिन जब आप उसको महिमा के बदले महिमा देते हो, वो मजबूरी नहीं। प्रार्थना करना, मम्मी ने बोला है दिन में 2 बार प्रार्थना करना, करते हैं। डैडी गुस्सा हो जाएंगे, सोने से पहले, रोटी खाने से पहले प्रार्थना करनी है, करते हैं अभी। हालेलुया। मम्मी चाहती है चर्च जाएं, चलते हैं, बैठ जाएंगे जाके थोड़ी देर का चपकी मार के वापस आ जाएंगे। हालेलुया। किसके लिए, किसको खुश करने के लिए जाते हैं आप चर्च? किसके लिए, किसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं? परमेश्वर के लिए, अपने लिए, अपनी आशीषों के लिए? हालेलुया। किसके लिए, क्यों करते हैं प्रार्थना? मांगने के लिए या देने के लिए? प्रार्थना करें देने के लिए, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई आपकी। हालेलुया। जब आप देना शुरू करते हैं, क्योंकि संतान आप जिस परमेश्वर की वो देने वाला है। वचन कहता है जैसा पेड़ वैसा फल। तो जैसा तुम्हारा बाप है देने वाला, उसकी संतानें भी वैसी हो जाए देने वाली, धन्यवाद देने वाली, महिमा देने वाली, प्रशंसा देने वाली। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद है आपको, वो सब कुछ जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया है। और ऐसा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता। प्रभु हालेलुया। हमारे जीवन के लिए क्या जबरदस्त बात है कि वो जो हमारे पास है कोई चुरा भी नहीं सकता। आज मैं चाहता हूं करना, मन से मैं बोलूं प्रभु मैं अच्छा गाना चाहता हूं, प्रभु मैं अच्छी महिमा करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं ज्यादा देर आपसे बात करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, वो दे देगा। क्यों? क्योंकि जब तुम नहीं करोगे पत्थरों से अपनी महिमा करा देगा। हालेलुया। लेकिन जब हम चाहते हैं कि प्रभु, मैं दुआओं में मांगता हूं प्रभु मैं ज्यादा देर आपकी उपस्थिति में बैठने पाऊं, मैं वापस से वो दर्शन देखूं, मैं वापस से वो प्रकाशन देखूं कि वचन खुले और उसके पहले वो सारी की सारी बातें समझ में आने पाए। लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि थोड़ी देर के लिए उन्हें पवित्र शास्त्र पूछने के लिए परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को खोल दिया, वचनों को सुने, जाने और समझ ले। हालेलुया। जितनी बार बाइबल उठाएं उतनी बार प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन मैं पढ़ने वाला हूं मेरे समझ में आए, मेरी बुद्धि को खोलना। हालेलुया। जब हम खाना बनाते हैं कितनी शिद्दत से बनाते हैं उस खाने को, उसमें तेल ज्यादा नहीं होना, उसमें एक एक चीज परफेक्ट लगती है उसमें, क्योंकि हमारी जुबान को स्वाद देने के लिए उसको जब हम करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी वैसे की वैसी तैयारी होना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले तैयार हो, खुशी खुशी कि हम प्रार्थना करने बैठने वाले हैं। अभी ये जगह तैयार करना प्रभु जी आपके दूतों की उपस्थिति को देना, ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। जब हम बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें उस समय एक शिद्दत के साथ, एक गंभीरता के साथ हम प्रार्थना करने बैठ रहे हैं। पिता, इस जगह को अपने पंखों में छुपाना, लहू में छुपाना। हम आपके साथ आ रहे हैं संगति के लिए, अपने बाप के साथ आ रहे हैं बात करने के लिए, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है, उसके साथ हम बैठने वाले हैं। प्रभु जी रक्षा करना, हमारी आसपास का पूरा एरिया कवर करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए जब हम आपके साथ महिमा करने जा रहे हैं तब। हालेलुया। गीत का धन्यवाद का, महिमा करें, प्रशंसा करें, उसको भला बोलिए, उसकी योजना को बोलिए कि आपकी योजना हमारे लिए, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने कर दिया है पिता जी, हमारे सोचने से पहले आपने दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना के समय पे हालेलुया। जब प्रार्थना करने जा रहे परमेश्वर को मालूम है कि ये प्रार्थना करने आने वाला है। कई बार होता ये है कि आप जाते हैं एक रूटीन प्रार्थना करते हैं और आमीन बोलते हैं और उठ जाते हैं, इसके पहले कि वो बोलने वाला है आपसे कुछ, आप उठ जाते हो। कहता कि आज ये 5 मिनट और बैठ गया तो मैं उसको बड़ी आशीष देने वाला हूं। और आप सोचते हो कि प्रार्थना करेंगे 5 मिनट और उठ के चले आएंगे, 5 मिनट भी कई बार चौथे मिनट में उठ जाते हैं। हालेलुया। कई बार उसके साथ सिर्फ ऐसे ही बैठ जाओ, कुछ मत बोलो, उसको बोलो आज आप बोलो, हम सुनेंगे। हर बार हम आते हैं, आपसे बोलते हैं, हर बार हम आ जाते हैं, हम बोलते हैं ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सब चाहिए, लिस्ट बताते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलते हैं और उड़ जाते हैं। हालेलुया। एक बार जाओ, बड़े और सस्ते में अगर कुछ बोले, धन्यवाद 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 धन्यवाद, महिमा प्रशंसा बड़ाई, और कुछ मत बोलो। आप अच्छे हो, आप भले हो, आपने अधिकार दिया पिता बोलने का, हम धन्यवाद करते हैं। जब आपको पिता कह सकते हैं उसके लिए धन्यवाद। आज मनुष्यों, एक समय था जब मनुष्य और पशुओं में कोई भी समानता नहीं थी। उस समय परमेश्वर ने बोला कि सिर्फ मूसा ऊपर आएगा, बाकी कोई भी इस पहाड़ के आसपास नहीं आए, छूना तो बिल्कुल नहीं।
क्या मनुष्य और क्या पशु, कोई नहीं आए पास। लेकिन आज महायाजकों को शुद्ध करना पड़ता था खुद को परमेश्वर के तंबू में जाने के पहले। आमीन, हालेलुया। आज जरूरत नहीं कि आप नहा के जाएं चर्च में तो ही परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, नहीं तो नहीं। हालेलुया। जरूरत नहीं है शुद्ध करने की, क्योंकि उसका लहू जिसके द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं, उसका लहू बहाया जा चुका है, जिससे हमने शुद्धता को पाई है। हालेलुया। जरूरत नहीं है, उसको पिता कह सकते हैं। हम सुबह सुन रहे थे कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ, किसी के साथ वो भाई के जैसा, किसी के साथ दोस्त के जैसा आमने सामने से बात करने वाला परमेश्वर का आत्मा, प्यार करने वाला, देने वाला आत्मा आज आपके साथ भी हो सकता है। खराई से चलता था, नूह खराई से चलता था, अब्राहम खराई से चलता था, परमेश्वर के डर और भय में चलता था, मूसा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। और परमेश्वर उसके साथ, वही परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक और सामर्थ से भरा। तो पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा के तुरंत बाद सामर्थ नहीं आया। लूका उसके 4 को अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर परीक्षा आई यीशु मसीह पर, लेकिन जब तक वो परीक्षा पास नहीं हुए तब तक सामर्थ यीशु मसीह पर नहीं उतरा। लेकिन लूका उसके 4 के 14 में ऐसा लिखा हुआ है कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। हालेलुया। आज ये शहर में बहुत सारे लोग जानते हैं, नाम जानते हैं। कई लोगों को मैं नहीं जानता। अभी शहर के बाहर भी बहुत परमेश्वर की महिमा हो रही है, लोग नाम जानते हैं और वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है और हम चाहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना कर दें। एक बच्चा, अभी थोड़े दिन पहले की बात, एक बच्चा है जो पूरी रात नहीं सो पाता था। उसको बहुत डरावने सपने आते थे, बहुत अजीब उसको दिखता था, उसे कोई रिश्तेदार दिखते थे, उसके साथ होने वाली घटना उसको दिखती थी। वो बहुत परेशान था वो बच्चा। उसके पासवान ने उसके लिए प्रार्थना की, उसके घर वालों ने उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे हुआ क्या है। हालेलुया। उसका फोन आया रात में 10:30-11 के आसपास। उस बच्चे के लिए प्रार्थना की गई और बोला कि कल सुबह, आज रात को जो आपने देखा या नहीं देखा, कल सुबह फोन करके बताना। तो सुबह जब बात हुई तो उन्होंने बताया उसको कोई भी उल्टा सीधा सपना नहीं आया, कोई विजन नहीं आया, कोई बुरी चीज नहीं दिखी। वो चैन से सोने पाया और रात को चौंका भी नहीं, वो उठा भी नहीं। हालेलुया। ये कैसे होने पाता है? जब आप बोलते हैं, जब आपकी जुबान से प्रार्थना निकलती है तो आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता। मालूम क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप सुबह से शाम तक कैसे थे उसके सामने, कितने ट्रांसपेरेंट थे। जैसे उस समय धर्मी होते हैं हम जब प्रार्थना करते हैं, या हम धर्मी रहते हैं सुबह दोपहर शाम, या प्रेम में रहते हैं यीशु मसीह। धर्मी होने से बड़ा है यीशु मसीह के साथ प्रेम में रहना, प्रेम में रहना, डिसिप्लिन में रहना, आज्ञा पालन में रहना। ये याद रखना कि हम उस परमेश्वर की संतान है। बस क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करना, बस उसके साथ आपके रिश्ते बने रहेंगे हमेशा 24 घंटे। आपको मालूम है कि पिता मेरा जीवन खुला है आपके सामने, आप जानते हो, मेरी जरूरतों को जानते हो, मेरे जीवन को जानते हो, मेरी कमी घटियों को आप जानते हो और आप देते हो सबसे अच्छा। इसके लिए अब हमारी बारी है कि सबसे पहला स्थान हम आपको देते हैं। आपकी योजना के लिए हम अपना जीवन देते हैं। आप कीजिए क्या चाहते हैं हमारे जीवन के साथ, आपकी महिमा हो हमेशा। हालेलुया। सिर्फ महिमा आपकी हो, क्या कर ले हम उसके लिए, हमसे क्या हो सकता है। हम यीशु मसीह ने, हमको लहू बहाने की जरूरत नहीं है। लहू से खुश नहीं होता वो, आपके प्रेम और आपके समर्पण से खुश होता है आपका परमेश्वर। आपकी सच्चाई से, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है आपका परमेश्वर। हालेलुया। वो देने वाला परमेश्वर। योजना जो है वो तैयार है आपके जीवन के लिए, आशीषों की। अब आपकी बारी है कैसे पालें उस आशीषों को, कैसे पालें उन भलाइयों को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। भली योजना, अच्छी योजना, हमें अच्छी योजना आपके लिए तैयार है। इसके पहले कि आप सोचो कि हमें ये चाहिए, कोई है जो आपके लिए सोचता है कि अभी इसको ये देना है, अभी इसकी बारी इस चीज की लेने की है। जब जन्म छोटे बच्चों के साथ हम करते हैं, एक निश्चित समय आता है जब उनको साइकिल दिलाते हैं कि अभी बड़ा हो रहा है, ये चला सकता साइकिल। हमें 5th क्लास में बाइक नहीं दिलाओगे आप बच्चों को, दिलाओगे क्यों? उसकी हाइट भी नहीं है, चला भी नहीं सकता, और उसका तो मतलब ठीक है कितनों के हाथ पर टूटेंगे वो मालूम नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखी है अच्छी, खुशखबरी है आपके लिए कि योजना तैयार है।
अब पूरे होने की बारी है, लेकिन आप पूरी होने देते हैं या बीच में रोक देते हैं, ये आपके हाथ के काम है कि आप कैसे चलते आए हैं उसके साथ। अगर एकदम सीधे चल रहे हैं, योजना बनी है, पूरी होगी, आमीन। बीच में अगर कुछ करते हैं, आपको पता ही नहीं अगर इस बारे में कि परमेश्वर की योजना है, आपको ये पता मेरी योजना तो ये है, आमीन। मेरी योजना ये है कि हम ऐसे करके आंख बंद करेंगे, हमें लगेगा दुनिया नहीं देख रही, हालेलुया, और हम ऐसा कर देंगे। हमारी योजना पहले से छुपा के रखो, योजना सही समय पर प्रकट करेंगे। अगर पहले प्रकट कर दी, हो सकता है घर वाले मना कर दे, नहीं नहीं सॉरी नहीं करना ऐसा, तो कर दो, फिर बताओ सॉरी के साथ, हालेलुया। पहले कर दो, क्योंकि मालूम है वो करने मिलने वाला नहीं है। पहले कर दो, उसके बाद सॉरी बोल दो, बच जाओ, दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ, यीशु मसीह की बन जाओ। और घर वाले यीशु मसीह में ही क्षमा कर देंगे, क्षमा करना सिखाया गया है, हालेलुया, आमीन। ये आपकी योजनाओं को पूरा करने का तरीका है ये, लेकिन जो परमेश्वर की योजना है, जो भलाई की योजना है, वो कुछ और है, उससे थोड़ा सा आगे है। और आगे उस वचन को पढ़े हैं, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, आमीन। आमीन। क्या जबरदस्त बात है ना। कई लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, उनको बोलो ये वचन पढ़ने के लिए, वो तैयार बैठा है तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए। उसको मालूम है तुम आने वाले हो, तुम आओगे, प्रार्थना करोगे और मैं सुन लूंगा, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना। तुम प्रार्थना करने के लिए आओगे, तुम मांगने के लिए आओगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें दे दूंगा। ये वाचा है परमेश्वर की। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मनुष्य नहीं, मैं झूठ बोलूं। तुम ढूंढोगे और वो मिल जाएगा, तुम मांगोगे और वो तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम सुनाओगे और वो सुनने के लिए बैठा है। उसको मालूम है कि मेरी संतान मेरे पास आएगी और मैं बोलूंगा हाँ मैंने तुम्हारे लिए सुन लिया, इसके पहले कि तुम बोलो, और तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया। तुम आओगे मेरे पास और मैं तुम्हारी सुनूंगा, संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा, जब तू मुझको पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। वो बोलता मैं टाइम नहीं देखूंगा, मैं घड़ी नहीं देखूंगा, जब तू मुझको पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। तू नदियों में होके चलेगा, नदियां तुझे डुबा नहीं पाएंगी। तू आग में होके चलेगा, आग तुझे जला नहीं पाएगी। और गवाह नहीं जल पाया, दानियल के दोस्त नहीं जल पाए आग में भी। वो समंदर के बीच में से मूसा के लिए परमेश्वर ने रास्ता दिया, वो नदियां, वो समंदर डुबा नहीं पाया, डूबा कोई और। फिर और उसकी पूरी सेना डूबी उसी समंदर में जहां से सूखे पैर परमेश्वर ने निकाला परमेश्वर के लोगों को, हालेलुया। क्योंकि योजनाओं का परमेश्वर है। परमेश्वर ने योजना बना के रखी थी सारी की सारी, कैसे निकाल के लाएंगे, वो सारी योजना तैयार थी, आमीन। हाँ, क्योंकि उसने बोला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अनाथ। फिर उनको लगा समंदर है आगे, अब कैसे जाओगे, आ रहा हूं, तुम पैदल चलते हो, मैं रथ में आऊंगा, घोड़े मेरे पास। वो घोड़े भी चले गए पानी में, हालेलुया। वो छोड़ने वाला नहीं है आपको, अगर आप उसके प्रेम में चलते हैं। हाँ, 450 थे एलिया के समय में बाल के नबी, 450 और एक अकेला एलिया। बोला बहस का मुद्दा नहीं है, तुमने ढूंढ लिया मुझे, अच्छी बात है, चलो एक काम करता है, 2 वेदी बनाते हैं, एक तुम्हारे ईश्वर के लिए, एक मेरे परमेश्वर के लिए। तुम तुम्हारे ईश्वर से प्रार्थना करो, बोलो ये रखिए बलि, ले लो, आग जला दो और ले लो तुम्हारी बलि, तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा तुम्हारा, ले लो, ले सकते हो। तो टाइम देता हूं 3 पहर का तुमको, बुलाओ तुम्हारे ईश्वर, बोलो ले ले, ग्रहण करे बलि जो दी है 450 नदियों में, हालेलुया। पहले तुम्हारी बारी, पहला ट्राई तुम कर लो, बाद में मैं करूंगा। अकेला एलिया 450 बाल के नबियों के सामने चैलेंज करता है कि उसको मालूम है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर, और मेरा भी परमेश्वर कैसा है उसको मालूम है। उस परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, हालेलुया। आधा दिन गुजर गया, उसने उनका मजाक उड़ाया, रास्ते में होगा तुम्हारा ईश्वर, शायद कुछ काम कर रहा होगा, खा रहा होगा, शायद और भी कुछ कर रहा होगा, बहुत कुछ बोला होगा। और जब वो समय हो गया, आखिरी समय में वो अपने आप को काटने लगे, चिल्लाने लगे, दुहाई देने लगे,
वैसा करके खड़ा था, बाल कुछ कर नहीं पाया क्योंकि कर भी नहीं सकता ना। तब उस अकेले नबी ने, जो एलिया, उसने परमेश्वर की तरफ अपने हाथों को उठा के उसको बोला, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। वो लकड़ियां सूखी नहीं थी, 3 बार गीली की थी वो लकड़ी को, 3 बार गीला किया गया था। आसपास एक बड़ा सा कुंड बना दिया, टैंक बना दिया था कि अब गिरा रहेगा मेरा बाप तुम्हारे लिए, देखो मेरा परमेश्वर सच्चा है। जब उसने बोला तो वो आकाश से आ गई और परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं, दूसरा और कोई नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैंने सारी सृष्टि पर नजर उठा के देखी और अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया। हम कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, कसम उसकी खाओ जो सबसे ज्यादा प्रिय हो, उसकी कसम खाओ। खाता ये मनुष्य लोग हैं, खाते कसम, मेरी कसम, तेरी कसम, मेरे सिर की, तेरे सिर की, आप मेरी प्रॉपर्टी, तेरी प्रॉपर्टी की कसम। परमेश्वर तुम कसम खाते हो तो मैं अपनी कसम खाता हूं, अपनी शपथ खाकर मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें आशीषित करूं। हालेलुया। कहता तुम कसम की बात करते हो, चलो मैं तुमसे कसम में बात करता हूं। हालेलुया। वो करता है हमारे लिए, अद्भुत आशीषों के दरवाजों को खोलता है, अद्भुत। हालेलुया। वाचाओं का परमेश्वर, प्रॉमिस का परमेश्वर, प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की आप बात करते, तो उसने किया है, गवाह है इतिहास, ये पवित्र शास्त्र भरा पड़ा है उसकी आशीष से और उसकी करुणा से, जो उसने किया हमारे लिए, भरी पड़ी है। एक के बाद एक इतनी सारी गवाही है हमारे जीवन में। मैं बता रहा हूं, मैं ये 5 सालों में आज गवाहियां कितनी है याद भी नहीं, और कितनी बड़ी है वो भी याद नहीं। अभी जब वो गवाहियां डलेंगी, लोग देखेंगे, तो वो देख नहीं पाएंगे कि ये क्या काम है, अद्भुत काम। ये कलीसिया का नाम क्या है? चिरो चमत्कारों की कलीसिया। क्यों है ये नाम? जो कम जानते हैं उनको सच में लगता है कि ये चिरो चमत्कारों की कलीसिया का नाम क्यों है ये नाम ऐसा? हालेलुया। क्यों है ये? क्या होता है यार? और मैं कहता हूं, जितने लोग उतनी गवाहियां होती हैं। एक एक इंडिविजुअल परमेश्वर हर एक से बात करता है और हर एक के लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, हर एक के लिए। एक परिवार के 5 है तो 5 के लिए अलग। हालेलुया। मेरा एक भाई था, है मतलब, जब उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, उसको लगता था मैं मिल जाएगा, वो अन्य भाषा बोलना चाहता था, और 3 लोगों को एक साथ पवित्र आत्मा आया और मुझे दिखा दिया कि ये तीनों पर उतर गया है। इसमें से 2 में से 2 पहले बोलेंगे और एक बाद में बोलेगा। और वो भाई ऐसा वाला था, मुंह बंद रखने वाला। वो कहता था आप भर दिए मुंह को, आप ही बोलना मर्जी होगी, तो मैं तो नहीं बोलने वाला। वो शर्मीला था, थोड़ा छुपा के रखने वाला। उसको पवित्र आत्मा मेरे को दिखा रहा, उसके गले में यहाँ पे, वो बोलना नहीं चाह रहा, वो छुपा के रखा। मेरे को आत्मा दिखा, ये रोकता है। मुझे दूतों ने बोला ये रोका है, मैंने तो बोल दिया। ये बोल रहा था, मैं सुन रहा था, और उसके बाद मैं सुन रहा हूँ, उसकी आत्मा से जो बोल रहा मैं सुन रहा हूँ। उसकी अन्य भाषा, उसकी आत्मा में वो बोल रहा हूं और मैं सुन रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि तू बोल रहा। हालेलुया। एक कॉटेज मीटिंग, वो भाई कुछ बजा रहा था, क्या बोलते उसको, कैसे सर हो? हाँ ठीक है, चलो वही। वो बजा रहा था, बैठ के वर्शिप कर रहा था। परमेश्वर का आत्मा जोर से भर दिया उसको, जोर से भरा, इतनी ताकत के साथ भरा कि उसको वो छोड़ के अपने मुंह को बंद किया पहले, ये किसी को पता ना चल जाए। वो बहुत तेज बोल रहा था, बहुत तेज बोल रहा था, और वर्शिप चालू थी, हम गा रहे थे। उसके बाद उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो कितनी तेज है। हम सुनने पा रहे थे, वर्शिप के ऊपर थी, उसके मुंह पे हाथ रखने के बाद उसकी आवाज बहुत तेज थी और वो समझ नहीं पा रहा था। हालेलुया। ये वो आग है एलिया की, जैसे एलिया के समय पे वैसी आग बरसती है परमेश्वर की। आज भी लिखा है, प्रेरितों के काम उसके दूसरे में लिखा है कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया, जब पेंतीकोस्त का दिन आया। हमारे जीवन के लिए कौन सा दिन है? वो पेंतीकोस्त का, जब वो आत्मा में भर दे, वो आग हमें भर दे। वो कौन सा दिन है ये हम पे डिपेंड करता है। हम कितने तैयार है उस आग को लेने के लिए, उस अभिषेक को लेने के लिए, उस सामर्थ को लेने के लिए। हम कितने रेडी हैं, हम कितने तैयार। अगर आप रेडी हैं तो वो दिन आज का दिन हो सकता है, आज वो आग बरस सकती है आपके जीवन के लिए, आज अभी यही। लेकिन हम तैयार कितने, हमारी तैयारी कितनी है? बस जैसे आप तैयार होते हैं वो भर देता है अपनी आंख से। परमेश्वर अपने पास आशीष को रखने वाला बैंक नहीं है परमेश्वर, कि आपकी आशीष वहां सुरक्षित रखी है, अभी रखी है। वो अपने पास रखना नहीं चाहता, वो देना चाहता।
हालेलुया। वो आपको देना चाहता है, आपके हिस्से की आशीष है आपकी है जो वो आपको देना चाहता है, लेकिन कितने तैयार हैं लेने के लिए? आमीन, हालेलुया। बहुत लालची है आप। जब हम तैयार ऐसे लालच के साथ रहते हैं, हाँ मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं मुझे मिल जाए। एक समय की बात है, मल्टी कलर ब्लेसिंग्स रिलीज हो रही थी। वो अना ने बोला कितने, किसको चाहिए? मुझे चाहिए। खड़े होके ले लेते हैं। पड़ोसी को क्या बोलना उसको मालूम है, हम खड़े होकर ब्लेसिंग मेरी है, मैं रिसीव करता हूं अभी इसी समय। कुछ भी जो चाहिए आप तैयार है अगर लेने के लिए तो आपकी है। आप शर्मा रहे, पड़ोसी ले रहे कि नहीं, किसी को मिल रहा कि नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, धीरे से हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह बोले, यदि तुम मुझसे शर्माओगे मैं तुमसे शर्माऊंगा, यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे मैं स्वर्गदूतों के सामने तुम्हें मान लूंगा। हालेलुया। मुझे कितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो पड़ोसी को देख के ज्यादा बड़ा हाथ उठाएंगे तो वो क्या सोचेगा ये सब। आमीन, हालेलुया। कितने तैयार हैं आप उसके लिए? हाँ, शर्माते हैं उसकी उपस्थिति में आके, सोचते हैं पड़ोसी क्या सोचेगा, तो अभी टाइम है तुम्हारी ब्लेसिंग को। आमीन। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, छोटे छोटे से बच्चे ग्लोरी हमारी, हम वर्शिप कर रहे होते हैं, बकायदा जितने गीत वो जानती है उतने गाती है, हाथ उठाती है, सर झुकाती है, घुटनों पे जाती है। उसकी फोटोज है मेरे पास, उसके घुटनों पर उसके समर्पण की फोटोज। ये जबरदस्ती नहीं है, समर्पण आप जबरदस्ती नहीं करा सकते, समर्पण अंदर से आता है। कई बड़े बच्चों को भी देखता हूं मैं, हाँ वो चाहते हैं कि बोलो आप तब हम आंख बंद करेंगे। मेरी खुशी के लिए मत करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी ब्लेसिंग के लिए करो, तुम्हारी महिमा के लिए, तुम्हारी उपस्थिति के दिखा, मम्मी को दिखा के नहीं, डैडी को दिखा के नहीं, पासवान की खुशी के लिए नहीं। वो भाई साहब ने बोला हम थोड़ा आंख बंद करेंगे तो अच्छे लगेंगे उनको, थोड़ा रिश्ता पक्का हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम कितना चाहते हैं उससे प्रेम करना, हम कितना चाहते हैं उससे करीब जाना, कितना चाहते हो उसके पास जाना, कितने करीब, कहाँ क्या क्या चाहते हो? दर्शन से खुश हो, प्रकाशनों से खुश हो, चंगाइयों से खुश हो, पवित्र आत्मा से खुश हो, अन्य भाषा से खुश हो, बस तो स्टॉप लग जाएगा। उसके बाद भूखे हो तो बोलो और चाहिए, और करीब, और करीब, और पास, और करीब, इतना करीब कि मैं देखूं आपको, हालेलुया, मैं छू लूं आपको, इतना करीब। हम कितना चाहते हैं वो दर्शनों को देखने के लिए, हम कितना चाहते हैं कि वो कितने करीब आ जाए हमारे। कई लोग देखते हैं यीशु मसीह को आसमान में, हालेलुया, अभी दूर है, टाइम है। कई देखते हैं बहुत दूर से यीशु मसीह, हमें वो पास ही नहीं आता। कोई कहता है वो लाइट में देखता, वो लाइट के पीछे नहीं देख पा रहा। कई लोग कहते हैं दर्शन देखना चाहते हैं, बस एक प्रकाश दिखता है, बस, हमें, हालेलुया, सिर्फ एक प्रकाश दिखता है और आगे कुछ नहीं। वो प्रकाश के पीछे जाना है तो अपना अंदर से दिखाओ कि मैं देखना चाहता हूं। बोलो मेरे को देखना है प्रभु जी, आज तो मैं देखूंगा। जितने लोगों के दर्शन कमजोर है, आज बोलना कि मैं देखना चाहता हूं आपको करीब से। डिटेलिंग्स चाहते हैं, आपकी नाक कैसी दिखाई देती है, आपकी आंखें कौन से रंग की है, आपका चेहरा कैसा दिखता है, आपके बाल कैसे हैं, आपके हाथ कैसे है वो खूबसूरत जिसमें छेद है, क्या कपड़े आप पहनते हैं, कैसे दिखते हैं। अभी मैं देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं मैं, अभी मैं वो मुकुट देख रहा हूं, अभी मैं वो राजदंड देख रहा हूं, अभी मैं सर से पैरों तक देख रहा हूं। अभी आप कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है देखने की, लालसा है हमारी आपको देखने की, यीशु मसीह आपके पास आने की, छूने की। हालेलुया, आपका आनंद है उसकी उपस्थिति, उसकी खुशी में, तो आप देखोगे। अभी यही अभी बंद करके देख सकते हो, मैं देख रहा हूं यहाँ पे। इसके लिए है वो छुपा के रखने के दर्शन नहीं, वो दिखाने का दर्शन है। वो चाहता है कि आप देखो, उसके पास आओ, उसकी और करीब आओ। वो सारी की सारी, कुछ भी यीशु मसीह ने अपने पास नहीं रखा, कोई अधिकार नहीं रखा अपने पास। उसको पिता बोलने का अधिकार भी आपको दिया उसने, संतान होने का अधिकार भी उसने आपको दिया, सांप और बिच्छू को रौंदने का सामर्थ भी आपको दिया, मुर्दों को जिंदा करने का सामर्थ भी आपको दिया, अंधों की आंखें खोलने की और पापियों के पाप क्षमा करने की भी अधिकार आपको दिया गया है। कुछ नहीं रखा उसने अपने पास, हालेलुया, सब दिया, हर एक अधिकार दिया। नहीं लेना चाहते हो अधिकार? सच में अगर संतान हो तो संतान जैसा दिखने का, संतान जैसे रहने का, चलने का उसके साथ वैसा। जैसे बोला मैं अब्राहम के संग संग चला, मूसा के संग संग चला, नूह के संग संग चला। हालेलुया, क्यों सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ, क्यों गिनती के लोगों के साथ, क्यों हमारे साथ नहीं?
क्योंकि हम चाहते नहीं है वो भलाई देखना, और कुछ देखना है, अभी संसार देखना है, लालच देखना है, लालसा देखना, इसलिए नहीं दिखता वो, क्योंकि वो छुप जाता है उस भीड़ में कहीं। लेकिन जब आप सच में सिर्फ उसको देखना चाहते हो तो देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, सामने से आप देखोगे, आवाज सुनोगे, आवाज जब सुनोगे आपका नाम लेके बुलाएगा। सोचो, एक बार दिन के 3 बजे गर्मी में मेरे बेटे को खाना खिला के सुला दिया था मैंने। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते समय मेरा नाम लेके एक आवाज आई और मुझे लगा किसी ने दरवाजे में खड़े होकर मुझे आवाज लगाई, और मैं प्रार्थना से उठ के गया क्योंकि और कोई दरवाजा खोलने वाला था नहीं। वैसे ही बहुत चिड़चिड़ा के गया मैं कि मेरी प्रार्थना करते समय कौन आ गया मेरा नाम लेके आवाज लगाता है। मैं बाहर गया, मैंने देखा कोई नहीं है। मैंने लगता मैं ज्यादा देर प्रार्थना में था, या मेरी आवाज कान में पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई, उसने बहुत सारी आवाजें लगाई होगी, और सबसे आखिरी मुझे सुनाई दी तो मैं थोड़ा बाहर चला गया, मैं और बाहर गया, मैं गेट तक चला गया, वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया। मैं सामने वहां चला गया जहां हमारी गाड़ी खड़ी रहती है, तो वहां तक देख के आ गया, कोई नहीं था। और मैं बोला ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आवाज तो मैंने सुनी है। हालेलुया, ये पॉसिबल नहीं है, मैंने आवाज तो सुनी है। मैं वापस आया, घुटनों पर आया, मैं प्रार्थना कर रहा था, वापस से मेरा नाम लिया गया। हालेलुया, मैं फिर गया, इस बार दौड़ता हुआ गया। जब कोई नहीं देखा मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बोला तीसरी बार बुलाओ प्रभु। फिर मेरे समझ में आया कि कौन है जो बुलाता है। फिर मैं घुटनों पर गया, फिर उसने मेरी आवाज ली, और जैसे ही तीसरी बार, जो मैं इंतजार के साथ इस बार अपना नाम सुनना चाहता था, जैसे उसने मेरा नाम लिया मेरे आंसू गए, मैं सुन रहा हूं। तब मैं रोया और मैंने बोला प्रभु मैं सुन रहा हूं। एक ऐसा एहसास है वो, जब आपको मालूम है कि इस बार आपका बाप नाम लेके बुलाने वाला है। कैसा एहसास है आपको होता है, कैसा आनंद है इस बार। 2 बार तो आपको मालूम नहीं कौन बुलाया, लेकिन तीसरी बार में आपको मालूम है। इस बार आप चाहते हो एक बार और बुलाना, एक बार और नाम लेना, एक बार और बुलाओ, मेरे को पक्का करो, प्रूफ कर दो कि सच में आप हो ना। अगर कोई आया होता तो नहीं, लेकिन इस बार मेरे को प्रूफ करना, सच में बोल देना। अगर आप हो आवाज, एक बार और मेरा नाम लेना। तीसरी बार मेरा नाम लिया, अपने कान में सुनो एक आवाज, अपना नाम की। आंख बंद करो, आंख बंद करो, और अभी महसूस करो उस आवाज को अपने कान में। सोचो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा नाम लेता है। अपने कानों में अपना नाम महसूस करो, उसकी आवाज में। जैसी भी आवाज आप सोचते हो, परमेश्वर की आवाज जैसी होगी, यीशु मसीह की आवाज जैसी होगी, आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारा नाम तुम्हारे कान में तुम्हारा परमेश्वर लेता है। कैसे बुलाएगा? जैसे मम्मी बुलाती है वैसे बोले, जैसे डैडी बुलाता है वैसे बोले, जैसे वो बुलाता है। कैसा सुनना चाहता हूँ? आप सुन सकते हो उसकी आवाज को, क्योंकि आप अभी सिर्फ वही सुनना चाहते हो। अभी कुछ याद नहीं है कि क्या सुनना है। अभी सुनना है नाम लेना प्रभु हमारा, नाम लेके बुलाना। एक बार सुनना चाहते हैं। जब मम्मी बुलाती है वैसा नहीं, डैडी बुलाता है वैसा नहीं, कैसा आप बुलाते हैं वैसा वो बुलाए। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं, हम नहीं चाहते कि वो उसकी आवाज सुने। आप बोलते हैं वो सुनता है, आप बोलते हैं वो सुनता है, लेकिन आज वो बोलेगा आपसे, क्योंकि वो चाहता है आप उसके उतने करीब आए कि आपके कान उसके होठों तक लग जाए, कि वो बोले आपका नाम आपके कान में। वो बोले मेरे बेटों मेरी बेटियों मैं तुमसे प्यार करता हूं। इससे पहले जब तुम तुम्हारी माँ के गर्भ में थे, तुम बेटा होगा या बेटी होगी, उससे पहले से मैंने तुम पर चित लगाया है। मैंने एक योजना बना के रखी है कि इस साल के इस महीने के इस दिन मैं तुमसे बात करूंगा आवाज में।
आज तक सिर्फ दर्शन देखे हैं, आज तक सिर्फ प्रकाशन देखे हैं, तो आज उसकी आवाज सुनोगे। कितनी चाहते हैं उसकी आवाज सुनने के है, तो अभी तुम्हारे कान में सुनाई देगा उसका नाम, तुम्हारा नाम। देखो ले रहा है, पुकार रहा है। शामिल को 3 बार बुलाया उसने, तीसरी बार वहां पर वो सुन रहा हूं। योजना है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे परमेश्वर की बड़ी योजना, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी आशीष के लिए तुम्हारे परमेश्वर ने योजना बना के रखी है। देने वाली योजना। वचनों को सुनते हैं, दर्शनों को देखते हैं, चाहते हैं कभी बात करना था, कभी बोलना, जिसे दोस्त बोलते हैं, जिसे मम्मी, जिसे डैडी बोलती है, जिसे पासवान बोलता है, जिसे आप बोलो ना, क्या करें हम? क्या करेंगे कि और करेंगे तो अच्छा करेंगे? क्या करेंगे कि आपको पास रखें? क्या करें प्रभु कि और आपको बातें न करें? क्या करें प्रभु जी आपको पसंद